जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में आप लोग को याद होगा कि यहाँ तक हम ला के छोड़ दिए थे, तो सोचे थोड़ा आप लोग का क्या करें, रिवीजन करा दें। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये टोटल कितना टाइप का हार्मोन का फॉर्मेशन करता है? तो दो टाइप का हार्मोन का फॉर्मेशन। कौन? एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन। एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इस क्लास में देखेंगे कि रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है और इनहिबिटिंग हार्मोन का काम क्या है। उससे पहले हम बता दें कि जो दोनों हार्मोन हैं ये निकलेगा हाइपोथैलेमस से, बनेगा हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये दोनों क्या करेगा, आगे एक और ग्लैंड पढ़ाएंगे जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये दोनों हार्मोन उसके हार्मोन को क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लिख देते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट the synthesis and secretion of कौन सा हार्मोन? तो पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं? पिट्यूटरी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, एक तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और इसका जो हार्मोन निकलेगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन बनेगा कि नहीं, सिंथेसिस होगा कि नहीं, उसका सिक्रेशन होगा कि नहीं, उसको कंट्रोल करेगा ये वाला हार्मोन। कहने समझ में आया? ये हार्मोन उस हार्मोन पिट्यूटरी, ये जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन कहाँ पे, पिट्यूटरी वाला हार्मोन को कंट्रोल करेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग इस दोनों बात को हम लिखते हैं, दोनों को डिटेल करते हैं कि दोनों को कैसे पढ़ना है। तब पता चल गया कि जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस कितना टाइप का हार्मोन बनाएगा? तो दो टाइप का हार्मोन बनाएगा, एक का नाम क्या है तो रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे का नाम क्या है तो इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी दोनों हार्मोन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आगे इसका क्या होता है। तो चलिए पहला हेडिंग हम बनाते हैं, कौन सा हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस निकालेगा। पहला है मेरा रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। फंक्शन देखिएगा दोनों का, पहला है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन रिलीज होगा उसको ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, क्या लिखना है तो इट स्टिमुलेट, क्या करें, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन बोलते हैं। ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिवेट करेगा, बढ़ा देगा उसको। जैसे हम लोग होता है ना, कोई आदमी सुस्त है, वो काम करना नहीं चाहता है, तो जब वो काम करना नहीं चाहता है, हमारे ग्रुप में भी एक सर हैं वो भी ऐसे काम करना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो करो करो, तो उसमें क्या जोश भर देते हैं। तो जैसे उसमें जोश भरेंगे तो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं स्टिमुलेट या एक्टिवेट वर्ड इसी में यूज होता है। तो ये वर्ड यूज होता है क्यों? क्योंकि इसको स्टिमुलेट कर देता है, आदमी एक्टिवेट कर देता है, उसको जोश भर देता है उसमें काम करने के लिए। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा किससे, हाइपोथैलेमस से, ये पिट्यूटरी के हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। इतना डेफिनेशन क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए क्या करेगा, इट inhibit the synthesis of pituitary hormone, सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुआ, इनहिबिट का मतलब होता है, आपसे कोई पूछे कि इनहिबिट का मतलब क्या हुआ, तो इनहिबिट का मतलब होता है रोकना।
इनहिबिट मत वर्ड कहीं भी आएगा तो इसका मतलब होगा रोकना। तो सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो ये जो बनेगा हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, उसके बनने को, उसके सिंथेसिस को ये क्या करेगा, इनहिबिटिंग जो हार्मोन निकलेगा वो उसको रोक देगा। जैसे मान लो कोई आदमी काम करने जा रहा है और उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट डाल लो, पढ़ने जा रहा है नेगेटिव थॉट डाल लो, कहाँ जा रहा है पढ़ने, आज तो चलो छुट्टी है, घूमने चलो, मूवी देखने चलो, तो नेगेटिव, तो उसके पढ़ाई को हम लोग क्या किया, कोई रोक दिया, तो उसके पढ़ाई को रोक दिया गया, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इनहिबिटिंग वर्ड यूज होता है। स्टॉप भी होगा लेकिन ये बायोलॉजिकल वर्ड है इसलिए इनहिबिटिंग वर्ड यूज होगा। स्टॉप भी बोल सकते हैं हाँ स्टॉप कर देगा, नहीं, तो इनहिबिटिंग बायोलॉजिकल वर्ड है। इनहिबिटिंग और स्टॉप में कोई फर्क नहीं है, प्रिवेंट में भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है, बाकी मीनिंग सबका क्या है, सेम है। तो ये क्या करेगा कि जब हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेगा तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा उसके सिंथेसिस को क्या करेगा, रोक देगा। इतना कहानी समझ में आया, इतना कहानी समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल और उसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इस आके हार्मोन का नाम बताइए सर, हार्मोन का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहला मेरा हेडिंग क्या था, तो हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा छोटा सा, रिलीजिंग हार्मोन था, रिलीजिंग हार्मोन, क्या आप लोगों को समझ में आएगा। और दूसरा मेरा क्या था, दूसरा था इनहिबिटिंग हार्मोन। हम बताए थे इनहिबिटिंग का मतलब होता है रोकना, इनहिबिटिंग हार्मोन। देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एग्जाम्पल। एक हार्मोन होता है जिस हार्मोन का नाम है GnRH, GnRH, ठीक है। ये कैसा हार्मोन है, तो रिलीजिंग हार्मोन। देखिएगा इसके फुल फॉर्म में ही लगा हुआ है रिलीजिंग, इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कहीं पे GnRH लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ से निकलेगा, तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा। और इसका काम क्या है, देखिएगा इसका फंक्शन, इस हार्मोन का काम क्या है, फंक्शन, इसका फंक्शन याद रखिएगा, क्या फंक्शन है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन को, तो गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। हो गया ध्यान। देखिएगा ये क्या करेगा, उसके सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा कौन, GnRH। कोई दिक्कत, और GnRH कहाँ से निकलेगा, था हाइपोथैलेमस से निकलेगा। लेकिन काम कहाँ पे करेगा, था काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में निकलेगा और ये जाएगा और इसको निकलने को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। हम बता दिए आप लोग को स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत। अगला आता है, इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। क्या नाम है हार्मोन का, तो हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेटिन। अब ये जो सोमेटोस्टेटिन है रिलीज कहाँ से होगा, निकलेगा कहाँ पे, तो ये निकलेगा कहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस। हम बताया था हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेगा। और इसका काम क्या है सोमेटोस्टेटिन का, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, फंक्शन इसका लिख देते हैं, इसका फंक्शन याद रखिएगा। तो इट, ये क्या करेगा, इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब रोकना, इट इनहिबिट द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो सोमेटोस्टेटिन है, बात यहाँ पे समझ लीजिए। अब समझना क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा ध्यान, ये जो GnRH हार्मोन है ये निकलेगा हाइपोथैलेमस से।
काम कहाँ पे करेगा, तो ये काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, और जीएनआरएच निकलेगा और चल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, जिसका हार्मोन का नाम क्या है, तो उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, निकलो। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा हार्मोन निकलेगा, ये किस नेचर का होता है, तो इनहिबिटिंग नेचर का होता है, और ये भी कहाँ से निकलता है, तो ये भी निकलता है हाइपोथैलेमस से, और इसका नाम क्या है, सोमेटोस्टेटिन। ध्यान रखिएगा, ये निकलेगा और निकलने के बाद ये कहाँ चल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस से निकलेगा और काम कहाँ पे करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे बॉडी के हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, तो उस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देगा, कम कर देगा। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में बचपन में नहीं निकले तो आदमी बावना हो जाएगा। ठीक है, हाइट नहीं बढ़ेगा। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है, तो ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा, तो निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये बात ध्यान रखना आप लोग को, निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और इसके सिक्रीशन को रोकेगा कौन, सोमेटोस्टेटिन। और सोमेटोस्टेटिन कहाँ से निकलेगा, तो हाइपोथैलेमस से। और सोमेटोस्टेटिन का नेचर कैसा होता है, तो सोमेटोस्टेटिन का नेचर कैसा होता है, तो इनहिबिटिंग नेचर होता है। कोई दिक्कत? ये मेरा पूरा का पूरा कहानी था किसका, हाइपोथैलेमस का। और आज जो है इस लेक्चर में हाइपोथैलेमस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाइपोथैलेमस मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले इसको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है कि हाइपोथैलेमस क्या है, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अब निकलते हैं यहाँ पे। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे कौन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड।